हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हम सीख रहे हैं एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत। एक कामयाब ट्रेडर हमेशा प्राइस को देखता है, अपने इंडिकेटर को नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिकेटर से सिग्नल लेके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। इंडिकेटर क्या कहता है? इंडिकेटर कहता है बाय कर लो, इंडिकेटर कहता है सेल कर लो, तो हम उसके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। लेकिन एक कामयाब ट्रेडर क्या देखता है? क्या वो इंडिकेटर देखता है? नो, इंडिकेटर हमेशा प्राइस देखता है और उसके ऊपर डिसीजन लेता है। कैसे, ये आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, हम सीख रहे हैं एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत, और आज हम लर्न कर रहे हैं हैबिट नंबर 44। और 44 क्या कहती है? प्राइस इज द बॉस, नॉट इंडिकेटर। हाउ? लेट्स लर्न। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustaad.com। माय डियर फ्रेंड्स, सियाने कहते हैं कि सारे अंडे एक बास्केट च ना पाओ। नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। इसके ऊपर हमारी हैबिट भी बनी हुई है ऑलरेडी, वो हैबिट भी देखिएगा। हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर, एक पैटर्न के ऊपर रिलाय करके सारा पैसा उसी के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हमारी कोई ट्रेड लॉस में चली गई है, हम उसको लॉस को बचाने के लिए अपना सारा पैसा रिस्क पे लगा देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि अभी बना है, उसने अपनी एक गोल्ड की ट्रेड बचाने के लिए $2000 का लॉस हो रहा था, 2000 और डाला, फिर लॉस हो रहा था, 2000 और डाला, फिर ऐसे करते करते पूरे $20000 लगा दिए उसने। सिर्फ उन $2000 को बचाने के लिए $18000 और इन्वेस्ट कर दिया, और पूरे के पूरे $20000 फंसा के बैठा हुआ बंदा। इस एग्जाम्पल का ये मतलब है कि अगर पहले ही अगर फॉर एग्जाम्पल $2000 का लॉस हो रहा था, सिंपल पीरियड $2000 को बचाने के लिए $18000 और इन्वेस्ट कर देना, वो भी फंसा लेना, रिस्क पे लगा देना, या वो भी नुकसान कर लेना, ये कहां की अक्लमंदी है? एक कामयाब ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क को डिवाइड करता है, और वो रिस्क लेता भी नहीं है किसी एक इंडिकेटर, किसी एक ट्रेड पे सारे अपना पैसा, सारी फाइनेंस रिस्क पे नहीं लगा देता कि एक ही ट्रेड से वो कंगला हो जाए। माय डियर फ्रेंड, एक कामयाब ट्रेडर जिसकी आज हम 44 नंबर आदत लर्न कर रहे हैं, वो हमेशा प्राइस को देखता है, और प्राइस को देख के डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट ट्रेड्स लेता है, और वो कंफर्मेशन लेता है अपने प्राइस की या अपने आइडियाज की अपने इंडिकेटर से। हम लोग इंडिकेटर के रिलाय कर रहे हैं, वो रिलाय नहीं करता इंडिकेटर पे, उसका अपना आइडिया होता है। तो एक कामयाब ट्रेडर हमेशा प्राइस को देखता है, कि इंडिकेटर को नहीं देखता कि इंडिकेटर क्या कह रहा है। इंडिकेटर से आपने कंफर्मेशन लेनी है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इस रूल को लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। दो चीजें आज हमने देखी। एक तो आपने कोई एक चीज देख के उसके ऊपर सारा रिस्क नहीं लेना। नंबर 2, अगर आपने कोई चीज आपको मिली गई है तो आपने हमेशा इंडिकेटर से वेरीफाई कर लेना है, चाहे वो फंडामेंटल इंडिकेटर हो, चाहे वो टेक्निकल इंडिकेटर हो। यहां पे मैंने आपको टेक्निकल इंडिकेटर की भी और फंडामेंटल इंडिकेटर की भी सारी लिस्ट प्रोवाइड की है। कुछ अनमैच्योर ट्रेडर और नए ट्रेडर ही हमेशा इंडिकेटर पर रिलाय करते हैं, जिन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअली में किन चीजों को देखना चाहिए। आपने नाम सुना होगा एक स्ट्रेटजी का, प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन में होता क्या है कि प्राइस को देख के आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो। प्राइस एक्शन के बनाने वालों ने पता नहीं क्या क्या उसमें डाल दिया है, लेकिन वो चीज 100% सही है। आप हमेशा प्राइस को देखें और उसके ऊपर डिसीजन लें, क्या ये बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है, क्या ये बहुत ज्यादा सस्ती तो नहीं है। कंफर्मेशन लेने के लिए आप अपने इंडिकेटर को देख सकते हैं। वो इंडिकेटर चाहे फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो माय डियर फ्रेंड, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को पता है कि प्राइस के साथ कैसे खेलना है। उन्होंने पहली प्राइसेस देखी होती हैं। गोल्ड को अगर आप पिछले 10 साल से फॉलो कर रहे हैं तो अब की जो ट्रेडिंग है आपके लिए बड़ी आसान होगी, लेकिन अभी अगर मार्केट में आप एंटर हुए हैं तो आपके लिए मुश्किल है। और एक कामयाब ट्रेडर जिसके हम 50 आदत लर्न कर रहे हैं, वो तो मार्केट में कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस के बाद ही कामयाब ट्रेडर बनता है। आप उससे पहले कामयाब ट्रेडर बन ही नहीं सकते। और अगर आप एक कामयाब ट्रेडर हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटोर का हाथ है, और वो मेंटोर एक कामयाब ट्रेडर ही हो सकता है, जिसके हम 50 आदत लर्न कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी प्राइस के साथ खेलना चाहते हैं तो इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाय ना करें, इंडिकेटर से कंफर्मेशन लें। और अगर आप भी कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने सारे अंडे एक बास्केट में न डालें, तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज की हमारी हैबिट 44 नंबर कहती है, प्राइस इज द किंग, प्राइस इज द बॉस,
नॉट इंडिकेटर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी, इस वादे के साथ। अल्लाह हाफिज।